तैयारी का डीएम एसएसपी ने लिया जायजा। नाव से किया घाटों का निरीक्षण। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को लेकर प्रशासन सतर्क। भागलपुर में छठ महापर्व को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। सोमवार को जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत और नगर आयुक्त शुभम कुमार ने संयुक्त रूप से सबौर प्रखंड के राजतीपुर घाट से लेकर बूढ़ानाथ घाट तक नाव से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि छठ लोक आस्था का सबसे पवित्र पर्व है और श्रद्धालुओं की सुविधा व सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सभी घाटों पर साफ सफाई, स्वच्छ जल, वॉच टावर, चेंजिंग रूम और प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। खतरनाक घाटों पर बांस बल्ला लगाकर बैरिकेडिंग की गई है। साथ ही नाव, गोताखोर और सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए गए हैं। डीएम ने श्रद्धालुओं से अपील की कि वे गहरे पानी या खतरनाक घाटों की ओर न जाएं और बच्चों को भी वहां जाने से रोकें। उन्होंने कहा कि केवल पंजीकृत नावों को अनुमति दी जाएगी और प्रशिक्षित नाविकों से ही नाव चलाने का निर्देश दिया गया है। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने भी भागलपुर वासियों को छठ पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी प्रमुख घाटों पर पुलिस बल और महिला पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। महत्वपूर्ण घाटों पर सीसीटीवी कैमरे, कंट्रोल रूम और लाउड स्पीकर सिस्टम लगाए जा रहे हैं ताकि सूचना प्रसारण सुचारू रहे। एसएसपी ने आमजन से अपील की कि वे छठ पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और संयमित ढंग से मनाएं। बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें और थकान की स्थिति में वाहन न चलाएं। निरीक्षण के दौरान अपर समाहर्ता कुंदन कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार, उपनगर आयुक्त एसडीआरएफ टीम सहित अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी मौजूद थे।
हम सभी अवगत हैं कि छठ अति पवित्र पर्व है, जिसमें कि श्रद्धालुओं के लिए हम लोग साफ़ सफाई की व्यवस्था, खास करके पानी, उचित पानी की व्यवस्था, कहीं ज़्यादा पानी तो नहीं है, गहराई है तो वहाँ NDRF SDRF की व्यवस्था, आपदा मित्र की व्यवस्था के साथ साथ ही अन्य कई चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। इसके अलावा वाच टावर है और हमारे पर्सनल कहाँ कहाँ रहेंगे सबको देख रहे हैं। इसी को लेकर के मैं SSP साहब, हमारे नगर आयुक्त और SDO SDPO के साथ समस्त टीम हमारी भ्रमण कर रही है और आप भी खुद भ्रमण किए हैं तो आप देख रहे होंगे कि सभी व्यवस्था उचित तरीके से हमारे प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा किया गया। कितने खतरनाक घाट हैं सर, और उसके लिए क्या खतरनाक घाट जो है हम लोगों ने चिन्हित किया है। कुल भागलपुर में 60 ऐसे घाट हैं, जिसमें कि 9 हम लोग पोखरा भी शामिल किए हैं, जिसमें कि हम लोग सारी तैयारी कर रहे हैं। और ख़तरनाक घाट में 7 से 8 घाट हमारे अभी काफ़ी ख़तरनाक है, जहाँ के हम लोग जो बांस बल्ला है इसको लेकर के बैरिकेडिंग वगैरह है और भी अन्य सुविधाएं हम लोग मुहैया करा रहे हैं। आम लोगों से क्या कहें? आम लोगों से कहें, सबसे पहले तो मैं आम लोगों को छठ पर्व की शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूं। उसके साथ साथ मैं आग्रह करता हूं कि कहीं भी यदि खतरनाक घाट मार्ग है या पानी गहरा है तो उसमें कृपया नहीं जाएं, बच्चों को उसमें नहीं जाने दें। छठ घाट पर खास करके पटाखों की बिक्री पे पूरी तरीके से रोक है और क्राउड कंट्रोल के दृष्टिकोण से सभी लोग धीरे धीरे करके बारी बारी से क्यू में आएँ और क्यू में ही जाएं। कहीं भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि किसी प्रकार की भी कोई अफवाह है तो सीधा हमें हमारे प्रशासन के साथियों को बताएं और आपस में इसकी चर्चा नहीं करें, और हम प्रशासन के सभी अधिकारी, सभी कर्मी उनकी सहायता के लिए तत्पर हैं। सर, ये निजी नौके के परिचालन पर रोक नहीं, ऐसा कोई रोक नहीं है, लेकिन कोई भी नौका का परिचालन यदि हो रहा है तो वो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जिसमें हम लोग ये सुनिश्चित करें कि जो नाविक है वो प्रॉपर्ली ट्रेंड है या नहीं, उनके नाव की क्षमता क्या है, ये 2 चीज़ें। तीसरा कि नाव में कभी भी दर जो है, जो डिसाइडेड है, उसे अधिक नहीं लिया जाए। इस पे हम लोग जस्ट सभी लोगों को सचेत करेंगे। और छठ को लेकर क्या दिशा निर्देश दिया? ये सबसे पहले तो मैं आप लोगों को और आप लोगों के माध्यम से समस्त भागलपुर वासियों को लोक आस्था के इस महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि छठ का पर्व प्रारंभ हो चुका है। कल भी हमारे DM साहब के द्वारा और आज भी पूरे टीम के साथ शहर के महत्वपूर्ण घाटों का भ्रमण किया गया और जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका अनुपालन हो रहा है कि नहीं, उसके बारे में हम लोगों ने मूल्यांकन किया और आगे भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं ताकि कल जो आगे से पहले सारी चीज़ें हम लोगों की सही सलामत और दुरुस्त हो जाए। हर घाट पे फोर्स के डिप्लॉयमेंट के लिए भी आदेश निर्गत है। महिला और पुरुष दोनों में बल की प्रतिनियुक्ति रहेगी। इसके अलावा यातायात प्रबंधन के लिए भी ट्रैफिक DSP को निर्देश दिया गया है और अतिरिक्त बल मुहैया कराए गए हैं। CCTV महत्वपूर्ण घाटों पे CCTV फुटेज भी रहेगा। नियंत्रण कक्ष भी बनाने कहा गया है। गोताखोर की भी तैनाती की गई है और लाउड स्पीकर की व्यवस्था को रखने के लिए कहा गया है। आम लोगों से क्या? आम लोगों से यही अपील है कि लोक आस्था का महापर्व जो है उसको अच्छे ढंग से मनाएं। और एक चीज़, जो 2-3 चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग को सतर्क रहने की आवश्यकता है। एक तो घाट पे जो डूबने की घटनाएं आ जाती है कभी कभी, तो अब जो भी आपके साथ में बच्चे हैं या टीनेजर्स हैं उन पे हम लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। और दूसरा, छठ का समाप्ति जिस दिन होता है, जिस दिन सुबह वाला अर्घ्य होता है, उस दिन कई लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं और गाड़ियाँ भी चलाते हैं और रात में जगह भी होते हैं, तो उस दिन सड़क दुर्घटना में सामान्यतः इजाफा देखा गया है। तो आपके माध्यम से मैं लोगों को यही अपील करना चाहूँगा कि यदि आप रात भर जगे हुए तो कृपया वाहन नहीं चलाएं, थोड़ा विश्राम कर ले, उसके बाद कहीं जाने के लिए निकले और यातायात के नियमों का पालन करें।